और रूट कॉज जिसकी बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, दरअसल वो रूट कॉज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बताया जा रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज हुआ उस वजह से संभवतः ये हादसा हुआ है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी के लिए, खामी के लिए, अननेसेसरी चेंजेस के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? ये एक बड़ा सवाल। अब इसमें रेल मंत्री कह रहे हैं कि इस पे जांच के बाद जो है वो रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन ये बड़ी चूक, जिम्मेदार लोगों का पता लगाने की कोशिश की गई थी। खबर ये मिल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण ये दुर्घटना हुई। संभवतः आशंका ये जाहिर की जा रही है कि जिस ट्रैक पर रेल को नहीं होना चाहिए था उस ट्रैक पर रेल चली गई और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चेंज हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये वाकई में अब सबके लिए ये देखना बड़ा लाजमी होगा कि हादसे के असल जिम्मेदार लोग कौन पहचान में आते हैं और उन पर क्या कार्रवाई होती है। और बालासोर में ट्रैक के रिस्टोरेशन का काम कितनी तेजी से चल रहा है, हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने वहां का जायजा लिया। थोड़ी देर पहले यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे और साफ तौर पर सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो दो बड़ी बातें यहाँ पर कह कर गए। पहली बात ये कि पता चल गया है कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ, रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। दूसरी बात ये कि बुधवार तक यहाँ पर यातायात जो है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, लगातार आप स्थानीय लोगों से लेकर जो यहाँ पुलिसकर्मी है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है वो बनी रहे। इसी के साथ साथ जो ग्रामीण है वो भी अभी आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही हमें एक ऐसा परिवार मिला था जो अपने परिवार के सदस्य को ढूंढने यहां आया था। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। जो मृतक है उनके परिजन, जो घायल है उनके परिजन, हर कोई अपने अपनों को ढूंढने में लगा है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि ट्रैक पर अभी भी रेस्टोरेशन का काम जारी है और लगातार ये जारी ही रहेगा। और जहां तक बात रही रेल मंत्री के यहां मौजूद रहने की, तो देखिए जब से ये हादसा हुआ है तब से ही रेल मंत्री यहीं पर बने हुए हैं। कल रात भी वो यहीं पर थे और सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन ऐसे में इस वक्त सबसे पहले जिस चीज पर को तवज्जो दी जानी चाहिए वो है इंसानियत। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि जो लोग हैं, जो घायल हैं, उनको सही सुविधाएं मिले, साथ ही साथ जो यातायात रुका हुआ है वो बहाल हो। लेकिन आप देखिए, चाहे कल ममता बनर्जी का यहाँ आना होता है या फिर अधीर रंजन चौधरी का आज यहाँ आना होता है, कोई भी मौका, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त नहीं छोड़ रही है। और चाहे बीजेपी की ओर से भी आप देखिए पलटवार तो किए ही जा रहे हैं। तो एक तरफ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि जिनकी जाने गई वो वापस नहीं आएंगी। लापरवाही हुई है, क्योंकि लापरवाही नहीं होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और जहां तक रही कवच की बात, कवच को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, जिस पर अब पलटवार भी किया है सत्ता पक्ष ने और कहा है कि एक ही रेलवे ट्रैक पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ हुआ है और जो चश्मदीदों से हम बातचीत कर रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे।